हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाय नाथ सर। आज हम आपके लिए साइंस से टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, आज छठी स्थिति हम लोग पढ़ने जाएंगे। इसके पहले 5 स्थितियों को हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हो, जब वस्तु फोकस पर हो, और आज छठी स्थिति है जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो। आज छठी स्थिति में जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच में स्थित होगी तो हम देखते हैं कैसे प्रतिबिंब निर्माण होता है। एक अवतल दर्पण बनाएंगे। इसका एक ध्रुव हो जाएगा, इसका नाम MM डैश रख देंगे। यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा और इतनी ही दूरी पे इसका क्या ले लेंगे, वक्रता केंद्र। वस्तु को हम ध्रुव व फोकस के बीच में रखते हैं। एक किरण को मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे, परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर जाएगा और दूसरी किरण को हम लोग वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। अब दोनों किरणें जो हमारी क्या हो गई, ये हमारी आपतित किरण हो गई ये दोनों, और ये हमारी परावर्तित किरणें हो गई। अगर देखा जाए परावर्तित किरणों के बीच की जो गैप है वो बढ़ती जा रही है। इससे मालूम चलता है कि ये परावर्तित किरणें एक दूसरे से कहीं पे नहीं मिलेंगी। अगर ये समांतर होती तो कहा जा सकता था कि अनंत पे मिलती, लेकिन ये समांतर भी नहीं है। इससे मालूम चलता है कि आगे तो नहीं मिलेंगी, लेकिन पक्का अगर हम इनको पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे अगर मान लिया, अगर सपोज करें कि पीछे इनको बढ़ा दिया जाए तो एक बिंदु यहाँ पे B डैश पे मिल रही है। अगर ये B डैश पे मिल रही है तो हम मुख्य अक्ष को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि ये मुख्य अक्ष से वस्तु की स्थिति का पता, प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है, A डैश B डैश। इससे मालूम चलता है जो प्रतिबिंब है वो क्या है, आभासी है। दर्पण में जब प्रतिबिंब पीछे प्राप्त होता है दर्पण के तो आभासी होता है, और सामने जब होता है तो वास्तविक होता है। वैसे तो जब किरणें मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब के गुण अगर देखा जाए तो प्रकृति क्या होगा, आभासी सीधा होगा, आकृति में वस्तु से बड़ा। देखिए वस्तु अगर हम इसका नाम AB रख दें, AB, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा A डैश B डैश प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। अब प्रकृति क्या थी, आभासी और सीधा। प्रकृति में आकृति क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। ये हमारा 2 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है प्रतिबिंब निर्माण में अवतल दर्पण द्वारा। ये स्थिति पूछी जाती है एग्जाम में बार बार, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा एग्जाम के लिए और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इसी तरह बनाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे 2 नंबर।